प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 11 हिंदी की पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 1 के काव्यखंड के अध्याय 1 में वर्णित कवि कबीर के बारे में पढ़ेंगे। कबीर का परिचय प्राप्त करेंगे। कबीरदास द्वारा रचित पद जिसकी प्रारंभिक पंक्ति है अरे इन दोहुन राहन पाई, और दूसरा पद जिसकी प्रारंभिक पंक्ति है बालम आओ हमारे गेहरे का अध्ययन हम आगामी वीडियो में करेंगे। तो आइए आज हम कबीर का परिचय प्राप्त करते हैं। कबीर का जन्म सन 1398 ईस्वी में हुआ। कबीर का जन्म वाराणसी के पास लहरतारा नामक स्थान पर हुआ जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। कबीर का जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पास लहरतारा नामक स्थान पर 1398 ईस्वी में हुआ। इनके पिता का नाम नीरू और माता का नाम नीमा था। कहा जाता है कि इनकी माता ने जन्म देने के पश्चात लोक लज्जा के कारण इनको त्याग दिया था। जुलाहा दंपति नीमा और नीरू को ये मिले और इन्होंने इनका लालन पालन किया। कबीर ने अपनी रचनाओं में स्वयं को जुलाहा और काशी का निवासी कहा है। कबीर ने विवाहित होना भी स्वीकार किया है। उनके एक पद में नारी तो हम हूँ करी हमें देखने को मिलता है, और इनकी पत्नी का नाम लोई था। इनकी पत्नी का नाम लोई था। इनके पुत्र का नाम कमाल था और पुत्री का नाम कमाली था। इनके एक पुत्र जिसका नाम था कमाल और पुत्री जिसका नाम था कमाली। कबीर के गुरु प्रसिद्ध संत स्वामी रामानंद थे। प्रसिद्ध संत स्वामी रामानंद कबीर के गुरु थे। कबीर ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी। उन्होंने कहा भी है कि मसी कागद छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। मसी स्याही, कागद कागज, कलम पेन। उन्होंने न तो कागज स्याही छुआ और न ही कभी कलम को हाथ में उठाया, यानी उन्होंने विधिवत शिक्षा प्राप्त नहीं की। किंतु वे प्रारंभ से ही संतों और फकीरों की संगति में रहे थे। अतः उनके पास उच्च कोटि का ज्ञान था और उच्च कोटि के ज्ञान के साथ साथ मौलिक चिंतन की विलक्षण प्रतिभा भी थी। उनके पास में मौलिक चिंतन की विलक्षण प्रतिभा थी। उच्च कोटि के ज्ञान को, उच्च कोटि के ज्ञान के साथ साथ मौलिक चिंतन की विलक्षण प्रतिभा भी कबीर में देखने को मिलती है। उन्होंने देशाटन किया और सत्संग के माध्यम से ज्ञान प्राप्त किया। अलग अलग स्थानों पर उन्होंने देशाटन किया और अलग अलग स्थान पर व्यक्तियों के साथ में उन्होंने सत्संग किया, चर्चा की, विभिन्न विषयों पर वार्तालाप किया, और इस प्रकार से उनका जो ज्ञान है वह मौलिक और मौलिकता लिए हुए अपनी रचनाओं के माध्यम से हमें देखने को मिलता है। किताबी ज्ञान के स्थान पर आंखों देखे सत्य और अनुभव को उन्होंने प्रमुखता दी है। वे कहते हैं, मैं कहता हूँ आंखन देखी, तू कहता कागज की लेखी। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने जो अपने जीवन के अनुभवों पर जो सत्य देखा है, मैं केवल उसी बात की अभिव्यक्ति अपनी रचनाओं में करता हूँ। तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता हूँ आंखन देखी। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं तो आंखों देखी ही कहता हूँ। जो मैंने जीवन में अनुभव किया है, जिस सत्य का साक्षात्कार मैंने किया है, मैं उसी चीज़ को अपनी रचनाओं के माध्यम से, अपनी वाणी के माध्यम से प्रकट करता हूँ। उनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी तथा सधुक्कड़ी कहा जाता है। अलग अलग स्थानों पर वो तीर्थाटन किया करते थे, देशाटन किया करते थे, अलग अलग स्थानों पर लोगों से मिलते जुलते थे। इस प्रकार से उनकी जो भाषा है वह पंचमेल खिचड़ी बन गई। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग लोगों से बातचीत करने से उनकी भाषा में अलग अलग स्थानों और अलग अलग लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा भी शामिल हो गई। इस प्रकार से उनकी भाषा पंचमेल खिचड़ी बन गई, जिसे सधुक्कड़ी कहा जाता है। कबीर की शैली उपदेशात्मक है और उसमें व्यंग्य तथा प्रतीक का पुट उसको प्रभावशाली बनाता है। कबीर जो कुछ कहते हैं उसको उपदेश की तरह कहते हैं। उनकी शैली उपदेशात्मक है और उसमें व्यंग, करारा व्यंग भी निहित होता है और प्रतीक का पुट उसको बहुत प्रभावशाली बना देता है। कबीर की कविता उसके हृदयगत भावों की सहज अभिव्यक्ति है। कबीर के हृदयगत भावों की सहज अभिव्यक्ति ही कबीर की कविता है। उनके हृदय के सहज भावों का प्रस्तुतिकरण उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से, अपनी
वाणी के माध्यम से किया है। कबीर की कविता का प्रभाव पाठक के मन पर सीधा और गहरा होता है। कबीर जो कुछ कहते हैं उससे पूरे विश्वास के साथ कहते हैं, पूरी दृढ़ता के साथ कहते हैं। कबीर जो कुछ कहते हैं पूरे विश्वास के साथ कहते हैं, पूरी दृढ़ता के साथ कहते हैं। अपनी बात को स्पष्ट और दो टूक शब्दों में प्रभावपूर्ण ढंग से व्यक्त करने के कारण ही कबीर को प्रसिद्ध समालोचक डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनको वाणी का डिक्टेटर कहा है। ये सपाट दो टूक शब्दों में अपनी बात कहा करते थे, धर्म के आडंबरों पर प्रहार किया करते थे, अलग अलग प्रकार के समाज में फैली हुई कुरीतियों पर सपाट और दो टूक शब्दों में अपनी वाणी अपनी बात कहा करते थे। इसलिए वाणी के डिक्टेटर के रूप में भी इनको संबोधित किया है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। अपनी बात को स्पष्ट और दो टूक शब्दों में प्रभावपूर्ण ढंग से व्यक्त करने के कारण ही कबीर को प्रसिद्ध समालोचक डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर कहा है। निर्गुण भक्ति कवियों की ज्ञान मार्गी शाखा में कबीर का सर्वोच्च स्थान है। जो भक्ति काल है, भक्ति काल में दो प्रकार की धाराएं हम भक्ति के देखते हैं, एक सगुण धारा, एक निर्गुण धारा। एक सगुण धारा और दूसरी है निर्गुण धारा। इस निर्गुण धारा के जो कवि हैं वो भी दो धाराओं में बट गए हैं, एक ज्ञान मार्गी धारा और दूसरी है प्रेम मार्गी धारा। जो ज्ञान मार्गी धारा है वह उसके ज्ञान मार्गी धारा के प्रमुख कवियों में कबीर का नाम आता है। निर्गुण भक्त कवियों की ज्ञान मार्गी शाखा में कबीर का सर्वोच्च स्थान है। उनके काव्य में धर्म के बाह्य आडंबरों का विरोध किया गया है। उनके काव्य में हम देखते हैं कि धर्म के विभिन्न प्रकार के स्वरूपों पर, उसमें जो आडंबर निहित है उस पर करारा व्यंग किया गया है और राम रहीम की एकता की स्थापना का प्रयत्न भी किया गया है। उन्होंने जातिगत और धार्मिक पक्षपात का बार बार खंडन किया है। उन्होंने जातिगत और धार्मिक पक्षपात का बार बार खंडन किया है और वे हर प्रकार के भेदभाव से मुक्त मनुष्य की मनुष्यता को जगाने का प्रयत्न करते हैं। वे चाहते हैं कि ऐसे मनुष्य, ऐसी मनुष्यता से भरे हुए मनुष्य हो जिनमें किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं हो। हर प्रकार के भेदभाव से मुक्त मनुष्य को ही वे मनुष्यता के साथ में जोड़ते हैं। मानवता के लिए वो कहते हैं कि किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। कबीर के काव्य में गुरु भक्ति, ईश्वर प्रेम, ज्ञान तथा वैराग्य, सत्संग और साधु महिमा, आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति हमें देखने को मिलती है। इनके काव्य में गुरु भक्ति, ईश्वर प्रेम, ज्ञान और वैराग्य, सत्संग और साधु महिमा, आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति प्रमुखता से की गई है। उनकी कविता अनुभव के ठोस धरातल पर टिकी होने के कारण, उनकी कविता उनके जीवन के अनुभव के ठोस धरातल पर टिकी हुई है, इसलिए वह विश्वसनीय है और प्रामाणिक है। उनकी कविता अनुभव के ठोस धरातल पर टिकी होने के कारण विश्वसनीय और प्रामाणिक है। कबीर की कविता की भाषा में जन भाषा की सहजता के साथ साथ भावों की गहराई भी हमें देखने को मिलती है। कबीर की कविता की जो भाषा है उसमें जन भाषा की सहजता हमें देखने को मिलती है। बहुत सहज और सीधे सीधे शब्दों के माध्यम से उन्होंने बहुत गूढ़ और बहुत महत्व से भरी हुई बातें प्रकट की है। उनकी भाषा में जन भाषा की सहजता है और उसके साथ जो भाव है वो बहुत गहराई लिए हुए हैं। सहज और सीधी सीधी भाषा में उन्होंने बहुत ही गहराई से भरे हुए भावों को अभिव्यक्त किया है। उनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन को सहज रूप में व्यक्त करने की शक्ति है। कबीर ने मूलतः साखी, सबद और रमैनी रचे हैं। उनकी कविताएं मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में संग्रहित है, किंतु कबीर पंथ में बीजक का विशेष महत्व है। कबीर की कविताओं का संग्रह बीजक नाम से प्रसिद्ध है। इस बीजक में साखी है, सबद है और रमैनी संकलित है।
बीजक में साखी, सबद और रमैनी का संकलन किया गया है। साखी क्या होती है? साखी, इसकी रचना दोहा छंद में हुई है। इसमें कबीर के सिद्धांतों का वर्णन हमें देखने को मिलता है। सबद, सबद की रचना गेय पदों के रूप में हुई है। इसमें ईश्वर के प्रति प्रेम भक्ति तथा साधना का वर्णन मिलता है। इसके पदों में संगीतात्मकता पाई जाती है। कबीर के पदों को लोकमानस में बहुत प्रसिद्धि प्राप्त है और लोग बहुत ही भाव के साथ, बहुत ही चाव के साथ इन पदों का गायन करते हैं। रमैनी, इसकी रचना के लिए कबीर ने चौपाई छंद को अपनाया है। इसमें कबीर के रहस्यवाद और दार्शनिकता के दर्शन होते हैं। रमैनी में कबीर का रहस्यवाद हमें देखने को मिलता है और कबीर की दार्शनिकता के भी हमें दर्शन होते हैं। रमैनी में मुख्य रूप से चौपाई छंद को अपनाया गया है। साखी में दोहा छंद अपनाया गया है। सबद में जो पद है वो पद रूप में इसकी अभिव्यक्ति हुई है। तो जो बीजक है, बीजक में हमें साखी, सबद और रमैनी देखने को मिलती है। साखी की रचना दोहा छंद में हुई है, सबद की जो रचना है वो गेय पदों के रूप में हुई है और रमैनी की रचना चौपाई छंद में कबीर ने की है। कबीर की कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित है। अधिकतर विद्वान मानते हैं कि सन 1518 ईस्वी में कबीर ने मगहर में जाकर अपने प्राण त्याग दिए थे। कबीर इस मान्यता का खंडन करना चाहते थे कि काशी में मृत्यु होने पर स्वर्ग मिलता है। ये मान्यता थी कि काशी में यदि किसी व्यक्ति ने अपने प्राण त्यागे हैं तो उसे स्वर्ग मिलेगा, और यदि काशी के बाहर अन्यत्र किसी स्थान पर अपने प्राण त्यागे हैं तो उसे संभवतः स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी। तो इस मान्यता का खंडन करने के लिए कि काशी में मृत्यु होने पर स्वर्ग मिलेगा तथा मगहर में मरने पर नरक की प्राप्ति होती है, इसी चीज़ का खंडन करने के लिए उन्होंने मगहर में जाकर अपने प्राण त्यागे। पाठ्य पुस्तक में कबीर के 2 पद लिए गए हैं। पहले पद, जिसकी प्रारंभिक पंक्ति है, अरे इन दोनों राह न पाई, में हिंदू और मुसलमान धर्म के यानी दोनों ही धर्मों के धर्माचरण पर प्रहार करते हुए बाह्य आडंबरों और कुरीतियों की आलोचना की गई है। जो पहला पद है उसमें हिंदू और मुसलमान धर्म के जो धर्माचरण के दौरान विभिन्न प्रकार के आडंबर काम में लिए जाते हैं, उन बाह्य आडंबरों और कुरीतियों की आलोचना की गई है। दूसरा पद, बालम आओ हमारे गेह रे, बिन देखे जीव जाए रे, इसमें कबीर ने खुद को विरहणी स्त्री के रूप में प्रस्तुत किया है और अपने प्रियतम परमात्मा रूपी प्रियतम से घर लौटने की आकांक्षा व्यक्त की है। दाम्पत्य प्रेम और घर की महत्ता इस पद के केंद्र में है। कबीर के ये दोनों पद पारसनाथ तिवारी द्वारा संपादित कबीर वाणी से लिए गए हैं, जिन्हें हम आगामी वीडियो में पढ़ेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने कबीर का परिचय प्राप्त किया है, इनके व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में जाना है। अगले वीडियो में हम कबीर द्वारा रचित पद, जिसकी प्रारंभिक पंक्ति है अरे इन दोहुन राह न पाई, पढ़ने जा रहे हैं। यह वीडियो लेकर बहुत शीघ्र हम आपके सम्मुख उपस्थित होंगे। तब तक नमस्कार।